मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका करेक्ट परसेंटेज क्या चल रहा है। जाइए अपने टारगेट बैच में बता दीजिए। आप टारगेट बैच में नहीं है, आप यदि उसे ट्रैक करते हैं तो बता दीजिए, बट यदि आपको पता नहीं है तो यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और दूसरी चीज, यदि आपको पता है और उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, देन ऑल्सो यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आई वांट टू टेल यू वेरी वेरी क्लियरली गाइस, बिना किसी शुगर कोटिंग के, यदि आप खुद से झूठ बोलेंगे, यदि आप अपने सत्य को पहचानेंगे नहीं, यदि आप ये नहीं मानेंगे मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, मैं यहाँ पे खराब हूँ, वो आपको टेस्टिंग से भी पता चलता है। दैट इज व्हाई टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर जब आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम टारगेट बैच में आपको क्लियरली होम पे गए, व्यू रिपोर्ट पे गए, जनरेट स्नैपशॉट किया और आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ चल रही है, कहाँ पे चीजें ठीक है। प्लीज डोंट इग्नोर योर रियलिटी और उस रियलिटी पे एक्ट करिए। 8 महीने बचे हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पर यदि आप रियलिटी को कंटिन्यूअसली इग्नोर करेंगे तो 75% ही रहेगा और एक बार और 500 नंबर आ जाएंगे और 500 नंबर पे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। सो इस वाले वीडियो में एक इशू मैं एड्रेस करूंगा, स्कोर अटक गया है, क्या करूं। काफी सारे लोग इस वाली प्रॉब्लम से अब स्ट्रगल करेंगे। पढ़ाई करना चालू किया, एग्जाम में 8 महीना बचा है, दिखाई दे रहा है एंड, और लग रहा है एक जगह पे फंस गए, इसके बारे में क्या करें। तो छोटा सा वीडियो है, जरा देखिए। पहली चीज मैं आप लोगों को इंसिस्ट कर रहा हूं, आर यू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अब देखिए, जरा ऑनेस्टी को मैं बताऊंगा पर एक बार समझने की कोशिश करिए। क्या आपको अपना करेक्ट परसेंटेज पता है? लेट्स से आपका स्कोर अभी अटक गया है 500 पे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका करेक्ट परसेंटेज 75% के आसपास होगा। पर पहला क्वेश्चन यह है कि क्या आपको पता भी है कि आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है? क्या कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म है? ध्यान रखते हैं हर चैप्टर के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कहीं पे लिखते हैं कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, यस या नो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए क्या आपको पता है कि आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है हर एक चैप्टर के अंदर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर। और यदि पता है तो क्या आपको पता है कि आपके कौन से चैप्टर खराब है? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आपका 500 मार्क्स आ रहा है, 500 आप टेस्ट वगैरह लिखते हैं, आपका 500 के आसपास टक है, उससे कम है, उससे ज्यादा जो भी है, तो 500 के हिसाब से चले तो आपका करेक्ट परसेंटेज करीब 75% होगा। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे ऑन एन एवरेज 100 में से करीब 25 क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे। अब क्या है, यदि आप बुक से प्रैक्टिस करते हैं, दिस माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली फाइंड आउट दिस करेक्ट परसेंटेज, पर ये एक टारगेट बैच में जबरदस्त चीज है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। यूज दिस फीचर जिससे आपको कंटिन्यूअसली पता चलता रहेगा कि कहां पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो यहां पे है, अब देखिए, जिसका एक में से क्लिक करता हूं, जिस स्टूडेंट का 700 प्लस टाइप आ रहा है, एक में जनरेट स्नैपशॉट करता हूं, ये देखिए। अब यदि आप स्टूडेंट का देखेंगे करेक्ट परसेंटेज तो आपको 95+% दिखाई देगा और 699 भी अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास आता है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, एक स्टूडेंट का जिसका 520, 523 के आसपास है ना। और अब आप देखिएगा क्या होगा, जनरेट स्नैपशॉट, ठीक है। आप सब लोग जो टारगेट बैच में इस चीज को यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। आपको अपनी असलियत, अपना सत्य हमेशा आपके सामने दिखाई देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट के 523 आ रहे हैं, बायो में स्टूडेंट के 286 आउट ऑफ 360, जो लास्ट के 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के उसके बेसिस है। केमिस्ट्री में 113, फिजिक्स के अंदर 124। आप देखेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में 60-70% के आसपास ही, ये देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 176 क्वेश्चन प्रैक्टिस के 61% करेक्ट परसेंटेज है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 71% है, पीरियोडिक टेबल में 71% है, केमिकल बॉन्डिंग में 76% है, थर्मोडायनेमिक्स में 71% है। तो जो आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है 61-62% ऑन एन एवरेज, वो 61-62% यहाँ पे। चलिए फिजिक्स में आ जाइए, फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 65% के ऊपर है। आपको एवरेज 65 देखिए, 71, 65, 68, 56। समझने की कोशिश करिए गाइस, ये साधन आपके पास है। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली वालों के पास हो, बेंगलोर वालों के पास हो, मुंबई वालों के पास है, बड़े शहरों वालों के पास है। आप सब लोग जिनके पास टारगेट बैच है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, 692 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 797 इंडिया में जिनका टारगेट बैच है, ये वाला फीचर आप यूज कर सकते हैं ना। आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहां पे है वीक एरिया। तो यदि आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है मुश्किल हो, पर यदि आप टारगेट बैच में जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बैकग्राउंड में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और क्योंकि हमें पता है कि इस वाली चीज पे फोकस रखना है,
यू विल एग्जैक्टली फाइंड आउट कि कहां पे गड़बड़ चल रही है। और आप भी अपना दिमाग खुला रखेंगे, आपको पता होगा कि 500 नंबर किस वजह से आते हैं, कहां पे नंबर कट रहे हैं। और वहीं से मैं बोलना चाहता हूं ब्रूटल ऑनेस्टी। यदि आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे, ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी आते नीट के एग्जाम में। आजकल तो पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, आप दुनिया भर के बहाने बना सकते हैं, बाद में कर लूंगा, अभी क्या जल्दी है, अभी तो ये पढ़ लेता हूं, वो कर लेता हूं। You have to first identify what your weak areas are. Be honest with yourself. They are not going to go away. You have to figure out a way of making sure कि आपको पता चल जाए कि आपके weak areas क्या हैं। दूसरी चीज, आपको उसके बारे में कर क्या रहे हैं। 1000 तरीके हैं, है ना। DPP जनरेट कर लो, मिनी टेस्ट जनरेट कर लो, रेगुलरली टेस्ट तो इससे रिलेटेड मेरे साथ बैठ के मिनी टेस्ट या बेबी टेस्ट दे सकते हो। उन वीक एरिया से रिलेटेड थ्योरी पढ़ लो वापस जाके, है ना, वापस उसके एमसीक्यूज देख लो। 1000 तरीके हैं गाइस। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट शीट वगैरह बना लो यदि भूलने की प्रॉब्लम है। बट वीक एरिया फिक्सिंग पे मेहनत करनी है। हर रोज जो आपका रूटीन है 10 से 12 घंटे पढ़ाई का, उसमें से 1 घंटा अपने वीक एरियाज को दीजिए। तभी ये 75%, जब पहले 78% होगा, फिर 80% होगा, फिर 85% होगा, फिर 90% होगा, फिर 95% होगा, तो आप 700 पे पहुंचेंगे। आप इस पे बैठे रहेंगे, आपके उन्हीं जगहों पे नंबर आते रहेंगे जो आपको आता है, उससे थोड़ी नंबर बढ़ेंगे। क्या आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगा? इतनी सी चीज है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपका करेक्ट परसेंटेज क्या चल रहा है? जाइए अपने टारगेट बैच में बता दीजिए। आप टारगेट बैच में नहीं है, आप यदि उसे ट्रैक करते हैं तो बता दीजिए। बट यदि आपको पता नहीं है तो यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और दूसरी चीज, यदि आपको पता है और उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, देन ऑल्सो यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आई वांट टू टेल यू वेरी वेरी क्लियरली गाइस, बिना किसी शुगर कोटिंग के, यदि आप खुद से झूठ बोलेंगे, यदि आप अपने सत्य को पहचानेंगे नहीं, यदि आप ये नहीं मानेंगे मैं यहाँ पे अच्छा हूं, मैं यहाँ पे खराब हूं, वो आपको टेस्टिंग से भी पता चलता है। दैट इज व्हाई टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर जब आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम टारगेट बैच में आपको क्लियरली होम पे गए, व्यू रिपोर्ट पे गए, जनरेट स्नैपशॉट किया और आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कहां पे गड़बड़ चल रही है, कहां पे चीजें ठीक है। प्लीज डोंट इग्नोर योर रियलिटी और उस रियलिटी पे एक्ट करिए। 8 महीने बचे हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर यदि आप रियलिटी को कंटिन्यूअसली इग्नोर करेंगे तो 75% ही रहेगा और एक बार और 500 नंबर आ जाएंगे और 500 नंबर पे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं इस वीडियो में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सिंपल सोल्यूशन है इस वाली प्रॉब्लम का। बस बात यह है, क्या आप खुद से सच बोलेंगे, क्या आप खुद से ऑनेस्ट होंगे, और दूसरा, यदि आप खुद से ऑनेस्ट है, क्या आप डेली कुछ टाइम देंगे अपने वीक एरियाज को फिक्स करने के लिए? बताइए बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में।